राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा जी। देखो भाई साहब, ऐसा है, मैं कोई, न तो मैं ज्योतिषी हूँ, न मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ साहब। मेरा तो जो मैं पूरे दुनिया में समाज में घूमता हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, जज करता हूँ, तो उससे मैं तो सिर्फ एक आकलन करता हूँ कि क्या मतलब समाज में क्या पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। देखिए, इंडी अलायंस इज नॉट इन अ पोजिशन टू चैलेंज बीजेपी। मोदी 2024 में रिपीट कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई बहस नहीं है। बहस इस बात में तो हो सकती है कि सीटें कितनी आएंगी, बीजेपी अपने दम पे मेजोरिटी लाएगी कि नहीं लाएगी, लाएगी तो कितनी लाएगी, 300 सीट लाएगी, मतलब बीजेपी की अपनी खुद की 300 सीट होगी, 300 आती है, दो 320 आती है, 330 आती है, एनडीए की कितनी आती हैं, 350 आती हैं, 300 आती हैं, 400 आती हैं। तो बात यह है, इस पे तो बहस हो सकती है, पर सरकार रिपीट होगी इसमें। अच्छा, एक मिनट, एक, देखिए मैं बताऊँ ना, आप, मेरा आकलन जब भी होता है, 2014 में भी मैंने ऐसे ही आकलन किया था, 2019 में भी ऐसे ही किया था, वो आकलन एकदम सही था ना मेरा। मैं कश्मीर से आकलन करना शुरू करता हूं और नीचे तक आ जाता हूं, केरल तक। नहीं, सारी पार्टियां तो, एक मिनट, सारी पार्टियां इकट्ठी होके भी अरिथमेटिक्स नहीं ऐड। देखिए एक बात बताऊं, चुनावी गणित में सबसे पहले अरिथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट होती है, पर केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आमतौर पे लोग गलती पता है क्या करते हैं कि जी, मान लीजिए यूपी में सपा और बसपा मिल गए, तो सपा का वोट शेयर जो है, मान लीजिए 28% है, बीएसपी का 22% है, तो मिला के जी 50% हो गया। नहीं जी नहीं, जब दो पार्टियां मिलती हैं तो उनका पूरा वोट शेयर ऐड नहीं होता। यहां पे केमिस्ट्री होती है, यहां दिस इज इलेक्टोरल केमिस्ट्री। तो वो इलेक्टोरल केमिस्ट्री में दो और दो कभी भी चार नहीं होते, दो और दो ढाई रह जाएगा या तीन रह जाएगा, चार नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात तो कह रहा हूं ना, मान लीजिए जहां बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, जैसे बाइपोलर कॉन्टेस्ट एमपी में है, बाइपोलर कॉन्टेस्ट राजस्थान में है, बाइपोलर कॉन्टेस्ट गुजरात में है, तो वहां पे सिर्फ दो मुख्य 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 पार्टियां जैसे कांग्रेस और बीजेपी है, तो कांग्रेस को कोई एक मिनट, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी अगर खड़ी होगी तो वो तो कांग्रेस का नुकसान ही करेगी, 2.5-3% का। वो कांग्रेस का, वो अभी आज इस बार जो गुजरात में जो इतनी भयंकर विजय मिली है बीजेपी को, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हर सीट पर 2 से 2.5% का उसको लॉस, उसको डेंट पहुंचाया कांग्रेस को। तो देखिए, इंडी अलायंस में ऐसा कोई दल नहीं है जो कांग्रेस को किसी भी राज्य में फायदा पहुंचा सके, किसी भी राज्य में। और समाजवादी पार्टी का वोट कितना है गुजरात में, ममता बनर्जी का वोट कितना है गुजरात में या एमपी में या राजस्थान में? ममता बनर्जी और अच्छा, ममता बनर्जी का वोट कहाँ है? बंगाल में। ममता बनर्जी कांग्रेस से कहेगी कि बाकी राज्यों में हम तुमको सपोर्ट करेगा, तुम हमारे सामने इधर मत लड़ो। अरे भैया, कांग्रेस कहने का मतलब ममता बनर्जी उसको, क्योंकि हम इंडिया अलायंस में है तो तुमको हम बंगाल में एक भी सीट नहीं देगा, हाँ हम एमपी में तुमको सपोर्ट करेगा। अरे एमपी में क्या तुम्हारे पास कद्दू है सपोर्ट करने के लिए? ममता बनर्जी क्या सपोर्ट करेगी एमपी में भाई? तो इंडी अलायंस इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि इंडिया अलायंस के ज्यादातर पार्टनर्स जितने हैं ना, वो रीजनल फोर्सेस हैं जो कि कांग्रेस को उनके राज्यों में हेल्प कर ही नहीं सकते, और अपने यहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहेंगे इंडिया अलायंस के बहाने। भैया, वसुंधरा जी नाराज नहीं है, पर उनके पीछे वोटर कितना खड़ा हुआ है, पहली बात।
मोदी के चेहरे पे तो हमेशा लड़ते हैं, वसुंधरा जी के चेहरे पे कब लड़े चुनाव ये? देखिए एक मिनट, न एक मिनट, एक सीटें कहां से मिलेंगी? एटलीस्ट 10 सीटें तो आपको सिर्फ यूपी से ही बढ़ने जा रही है, मिनिमम 10 सीटें। नहीं, पिछली बार थी 63, इस बार ये आंकड़ा 75 के आसपास जा सकता है, 74 75, मतलब 70 प्लस रहेगा, 70 प्लस रहेगा। तो 10 सीटें तो आप यहीं से प्लस हो गए। आपको मेजर डेंट कहीं से नहीं लगने जा रहा। देखिए मेरा आकलन है कि बीजेपी को एक डेंट, 5 सीटों का डेंट बंगाल से लगेगा, 5 सीटों का डेंट इनको लगेगा महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में तो ये प्लस जाएंगे, कर्नाटका से 5 सीट का डेंट लग सकता है। 1-2 सीट, 1-2 सीट का डेंट मान लीजिए एमपी राजस्थान से अगर लगा तो मान लीजिए 15 सीट का। पहलवानों की कोई स्टैंडिंग नहीं है, पहलवानों को लोग जूत मारने को फिर रहे हैं। हरियाणा में ये पहलवानी मुद्दे का कोई असर नहीं है। हरियाणा में एक मिनट, हरियाणा में एक खबर फैली हुई है कि हुड्डा कैन ज्वाइन बीजेपी। ये अफवाह है, अब ये कितनी होती है क्या होती है इसका कोई पता नहीं है, यस, हुड्डा के पीछे सारे नहीं पर बहुत से जाट आ जाएंगे अगर हुड्डा नहीं। अब बात यह है कि हुड्डा के साथ बीजेपी की क्या सेटिंग बैठती है, क्योंकि बीजेपी खट्टर को तो कम से कम नहीं रिप्लेस करेगी। वैसे खट्टर के मान लीजिए 2 टर्म पूरे हो चुके, हो सकता है तीसरे में नया चेहरा दे दे, पर वो चुनाव के बाद डिसाइड होगा। बीजेपी विल नेवर प्रॉमिस द सीएम सीट टू हुड्डा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। पर बजरंग पूनिया को कौन टिकट दे रहा है? 1000 वोट नहीं मिलेंगे। आज ये छोड़ो साक्षी और बजरंग को टिकट, वो पुरानी बातें थी। हाँ, इन्होंने अपनी बदनामी इतनी करा ली है। अगर इन्होंने ये रायता ना फैलाया होता, अगर नॉर्मल जाते ना, तो इतने बड़े स्टार हैं बजरंग, साक्षी और विनेश को, वाकई इनमें से कम एक व्यक्ति को तो पक्का टिकट दे देती कांग्रेस बिना ये रायता फैलाए। इन्होंने अपनी नहीं पूरे हरियाणा की बदनामी करा ली है। हाँ, अगर ये रायता ना फैलाते तो इनमें से पक्का, मतलब साक्षी या विनेश में तो पक्का टिकट मिलनी थी, पक्का। पर अब तो सवाल ही पैदा रहते हो जी, ना 5000 वोट नहीं मिलेगी ना अगर इनमें से किसी को। हालांकि ये गलती तो कांग्रेस पार्टी करेगी नहीं ना, इतनी तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी समाज में। ये तो मैं इनमें समाज को फेस करने की हिम्मत ही नहीं बची। कल मोदी जी ने इतना बड़ा फंक्शन किया है नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में, बजरंग पूनिया वहां गया ही नहीं, शर्म के मारे नहीं गया। और ऐसे आखिर क्यों नहीं गया आप बताओ ना। अरे भाई साहब, 5000 लोगों ने, 5000 एक तो लोग होते हैं, 5000 छोटी मोटी संख्या नहीं होती। बड़ी जनसभाओं में 5000 लोग आते हैं, 100-200 लोग थे वहां, पैसे से, बजरंग पूनिया के पैसे से माला खरीद के गई थी। इट वॉज अ स्टेज्ड वेलकम। और अगर इतना ही बड़ा वो है तो फिर मेन क्या नाम, हॉल से बाहर क्यों नहीं निकला? चोरी से साइड के दरवाजे से क्यों बाहर निकला? टीम के साथ बाहर नहीं निकला है। और सबसे बड़ी बात, नेशनल स्टेडियम में इतना बड़ा फंक्शन किया मोदी जी ने, क्यों नहीं आया? प्राइम मिनिस्टर आपको इनवाइट कर रहा है, आप इतने बड़े स्टार हो, तो आप उस फंक्शन में क्यों नहीं गए? मुंह छिपाते फिर रहे हैं। इन टिकट दे है कांग्रेस हरियाणा में, भूल जाओ इस बात में। वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए 10 एनडीए 350 प्लस जाएगी, सीधी सी बात है। बीजेपी 2019 में क्या टैली थी बीजेपी की? 300 कुछ थी। अगर बहुत कम होगा तो 10 सीट का मान लीजिए लॉस हो जाएगा। हालांकि जो 10 सीट का लॉस 15, जैसे मेरा आकलन है, टोटल हम 15 सीटों का डेट मिल सकता है।
कुछ राज्यों से, कर्नाटक से मान लीजिए, पर कुछ राज्यों से प्लस हो जाएगा। जैसे तेलंगाना से 1-2 सीट आ जाएगी, 1-2 सीट तमिलनाडु से एक्स्ट्रा आ जाएगी, आंध्र प्रदेश से 1-2 आ जाएगी, एक आध केरला से आ सकती है, उड़ीसा से एक आधी बढ़ सकती है, बिहार में बढ़ सकती है, महाराष्ट्र में बढ़ सकती है। और डेंट कहीं नहीं लगा, एक आधा सीट का लॉस, मान लीजिए 3 सीट थी पंजाब में तो वो 2 रह जाएगी, 1 रह जाएगी, या 1 भी नहीं आएगी। हरियाणा में 1-2 सीट का लॉस हो जाएगा। कुल मिला के 15 सीटों का डेंट होगा और लगभग इतनी ही कवर कर लेगी। हो सकता है कवर ना कर पाए, तो मान लीजिए 2019 की तुलना में 10 सीट कम रह सकती। पर एक बार बताऊं, अभी तो इंडिया अलायंस का ही चल रहा है ना। जिस दिन मोदी अपने तरकश से तीर निकालेंगे ना, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा, और अभी चुनाव में बहुत दिन पड़े हैं। हाँ, राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो अलग ही लहर चलेगी। ठीक, मतलब हेलो, हाँ थोड़ी सी मैं ना थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में चर्चा कर लें इसमें आगे। हाँ, दोबारा आप कॉल करना मुझे। ओके जी, हाँ बताइए बताइए बताइए। मैंने सीट वाइज, मेरा जो आकलन है स्टेट वाइज वो देता हूँ, एक वो पोस्ट लिखता हूँ, उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा, वो देखना। ये आपका सजेशन अच्छा है, मैं इसको नोट करता हूँ। मैं स्टेट वाइज सीटों का आकलन करता हूँ। हाँ, नहीं, देखिए जी, एक बात बताऊं, पिछले 2019 में सारी दुनिया ने करती सूबड़ा साफ हो जाएगा, सपा बसपा एक हो गए। मैंने कहा था 65 सीट आएगी, 64 सीट आई थी। जब बाकी दुनिया कह रही थी यूपी में 25 सीट आएगी, 30 रह जाएगी, 40 रह जाएगी, मैंने कहा 65 सीट आएगी। 62 या 64 आई थी, मेरे याद है 2019 में यूपी में। वो टीवी देखो, टीवी वाले तो एजेंडा होते हैं, वो तो सुपारी जर्नलिज्म करते हैं ना। उन्होंने उस पार्टी से पैसे ले रखे हैं जी 100 करोड़ रुपए, कि हम आपकी हवा बनाएंगे, पब्लिक को बताएंगे फलानी पार्टी की इतनी सीट आ रही है। आती है एक भी नहीं। अकाउंटेबिलिटी है, देखो साहब, हम अकाउंटेबल है। मैं अगर कुछ बोलता हूं तो मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं। कल को मेरी गुद्दी पकड़ लिए हैं, ये दद्दा बाबा के बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, तो मुझे भाई आई एम अकाउंटेबल टू माई व्यूअर्स। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 15 मिनट की हुई।